नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आवाज विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। प्रिया अपने फ्लैट की बालकनी में अपनी 2.5 साल की बेटी को गोद में लिए आलोक का इंतजार कर रही थी और सोच रही थी समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। शादी के 4 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। लगता है कुछ दिनों पहले की तो बात है जब मेरी मतलब प्रिया और आलोक की शादी हुई हो। शादी के 2 साल बाद ही एक प्यारी सी बेटी की माँ बनी। एक एक दिन करके कैसे गुजरते गए। धीरे धीरे आलोक भी परिवार में अब इतना अटेंशन नहीं देता था जितना कि शादी के कुछ साल पहले देता था। आजकल तो रोज ही अक्सर ऑफिस से आने में आलोक लेट हो जाता है। पहले तो प्रिया यही समझती थी कि ऑफिस का काम कुछ ज्यादा है और अब बेटी होने के कारण जिम्मेदारियां भी हैं। पर एक दिन जब फोन लगाने पर भी आलोक ने नहीं उठाया और रात को 1 बजे शराब के नशे में धुत आया, तब प्रिया को गहरा आघात पहुंचा। और जब उसने आलोक से पूछा कि तुम पीकर आए हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे, तब आलोक ने नशे में झूमते हुए कहा, मुझ पर कब्जा जमाने की कोशिश मत करना प्रिया, मैं अपनी व्यक्तिगत जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने तुम लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। यह सब सुनकर प्रिया स्तब्ध रह गई, क्योंकि आलोक ने पहली बार उससे इस तरह की बात की थी। अब तो वह अक्सर ही रात को देर से आता, अब फोन भी नहीं उठाता। धीरे धीरे आलोक का यही रूटीन हो गया। वह खाना भी खाकर आता था। प्रिया ने उसे कई बार इसका कारण पूछा तो आलोक या तो टाल जाता या कहता कि मुझे और भी काम है, ऑफिस के बाद लोगों से मीटिंग भी करनी पड़ती है। पर प्रिया को उसकी बात गले नहीं उतरती। सबसे ज्यादा प्रिया को इस बात की चिंता थी कि आलोक रोज ही शराब पीने लगा है। 2-3 महीनों तक यही चलता रहा। प्रिया उसे समझाती तो उल्टा आलोक उस पर चिल्लाने लगता। अब वह प्रिया को अपने मनोरंजन में बाधा मानता था। उसे किसी भी तरह की टोका टाकी बिल्कुल नहीं पसंद थी। उसने प्रिया से साफ लफ्जों में कह दिया, अगर तुमने फिर मुझे परेशान किया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। और 3 दिन तक घर नहीं आया। प्रिया रात भर करवट बदलती रही, फोन करती रही, पर आलोक ने फोन नहीं उठाया। बाद में एक मैसेज छोड़ा, मुझे अपने हिसाब से जीने दो, अगर चाहती हो कि मैं वापस आऊं तो मुझे परेशान नहीं करोगे। इसका साफ मतलब था कि आलोक अब जो चाहे करे, पर प्रिया उसे कुछ नहीं कह सकती थी। अब उसे मनमानी ही करनी थी। लेकिन बुरा वक्त इतनी आसानी से नहीं जाता है। आलोक 2-3 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था। प्रिया ने पूछा, क्या बात है, ऑफिस नहीं जा रहे हो? तो आलोक ने कहा, अब मुझसे यह जी हजूरी वाली नौकरी नहीं होगी, मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ। प्रिया को आलोक की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है, आपने कभी कोई बिजनेस नहीं किया है, ना ही कोई तजुर्बा है, कैसे होगा यह बिजनेस? घर के रोज के खर्चे और आस्था भी अब बड़ी हो गई है, उसका भी स्कूल में एडमिशन करवाना होगा। आलोक ने कहा, देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने तुम्हारा और इसका ठेका नहीं ले रखा है, तुम जानो। और यह कहकर आलोक कहीं बाहर निकल गया। प्रिया आलोक के मनमौजी रवैये से अपनी बेटी और अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो रही थी। अब आलोक उसे घर खर्च भी नहीं देता था और मांगने पर उल्टा सीधा बोलने लगता था। प्रिया ने पहले अपने मायके जाना उचित समझा, पर आलोक के प्रति प्रेम के कारण वह उसके प्रति चिंतित भी थी। उसे लगने लगा कि अगर वह यहाँ से चली गई तो शायद यह घर भी अयासी का अड्डा बन जाए। यह सोचकर उसने यहीं रहकर घर से कुछ काम करने की ठानी, क्योंकि आस्था का पालन पोषण तो अब उसकी भी जिम्मेदारी थी। प्रिया घर के सारे कामकाज निपटाकर जब आस्था दिन में सो जाती, तब ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाती। धीरे धीरे उसके स्टूडेंट भी बढ़ने लगे। अपना और आस्था का व्यक्तिगत खर्चा भी स्वयं ही वहन कर रही थी। उसने इस बारे में आलोक से बताना उचित नहीं समझा, पर मन ही मन यह सोचती कि काश आलोक पीना छोड़ दें और अपने काम के प्रति लापरवाही ना बरतें। आलोक अभी भी देर से ही घर आता था।
आज आलोक जब घर आया तब प्रिया ने पूछा, आपका काम कैसा चल रहा है? तो आलोक बोला, सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। कोई साथ नहीं दे रहा है। जिसको पैसा दिया था वह भी मुकर गया। कहता है मुझे कोई पैसा नहीं मिला। झूठे हैं, मक्कार हैं सब। आलोक बहुत दुखी था। प्रिया ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आलोक के मन में प्रिया के प्रति प्रेम भाव बचा ही नहीं था। गुस्से में झुंझलाते हुए प्रिया का हाथ उसने हटा दिया और कहा, तुम ही जिम्मेदार हो मेरे इस हालत की। प्रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका मन व्यथित था आलोक के निर्दयी व्यवहार से। इतना समझी थी कि आलोक सारा दोष उस पर ही मरना चाहता है। वह आस्था को लेकर अपने कमरे में चली आई। प्रिया असमंजस में थी कि वह आगे क्या करे। आलोक को सुधारना अब उसकी बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह खुद ही नहीं सुधरना चाहता था। वह ऐसी दुविधा में फंसी थी, समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रही थी। आलोक के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे। किससे अपने दुख को बांटे वह? तभी उसे अपनी सहेली हिमांशी का ध्यान आया। सोचा उससे ही बात करती हूँ। उसने हिमांशी को फोन पर सारी बातें बता दी। हिमांशी ने तो प्रिया से साफ साफ कह दिया कि तू आलोक को छोड़ दे। जब वह तेरा और तेरी बेटी का ध्यान नहीं रख रहा है, ना ही उसे अपने स्वयं के भले बुरे का ध्यान है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहकर घुट घुट कर जीने से कोई मतलब नहीं है। पर प्रिया आलोक से अलग नहीं रहना चाहती थी। वह चाहती थी कि फिर से सब पहले की तरह ठीक हो जाए। 1 साल और गुजर गया। प्रिया ने आस्था का स्कूल में एडमिशन करा दिया। आलोक को तो आस्था से भी मतलब नहीं था। वह अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। टीवी देखता या मोबाइल देखकर समय काटता, या तो घर से बाहर चला जाता। घर में रहते हुए भी प्रिया और आस्था के साथ नहीं था वह। कुछ पूछो या बात करने की कोशिश करो तो प्रिया को कहता, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। आलोक का घर पर रहना या न रहना बराबर ही था। बस प्रिया को यह सुकून था कि वह आलोक को देख पा रही है। अब वह आलोक से कुछ काम करने को नहीं कहती और ना ही कुछ टोका टाकी करती। इसी में आलोक खुश रहता और उसने भी इसे अपनी नियति मान लिया, क्योंकि किसी की मनमानी करने पर कुछ किया नहीं जा सकता जब तक वह व्यक्ति स्वयं कुछ करने को तैयार ना हो। प्रिया अपना और अपनी बेटी का खुद ही खर्चा चला रही थी। आलोक बस सामाजिक रूप से उसका पति था और उसकी बेटी का पिता था। अब प्रिया का लक्ष्य केवल अपनी बेटी के भविष्य को संवारना था। प्रिया अपनी जिंदगी के कश्मकश में उलझे दिन काट रही थी, पर एक तनाव सा दिमाग में बना रहता था। वह निश्चिंत नहीं हो पाती थी, क्योंकि आलोक का व्यवहार उसे बहुत दुखी करता था। आस्था की स्कूल की जब छुट्टियां हो गई, तब प्रिया ने आलोक से मायके जाने का प्रस्ताव रखा, पर आलोक ने मना कर दिया। प्रिया ने इसका कारण पूछा तो आलोक कहने लगा, क्या करोगी जाकर? मेरी शिकायत ही करोगी? प्रिया ने बोला, नहीं, मैं आपके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर आलोक ने उसे इजाजत नहीं दी। प्रिया अब समझ चुकी थी कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। वह आलोक को बिना बताए, जब आलोक घर पर नहीं था, आस्था को लेकर अपने जरूरी सामान सहित मायके चली गई। जब आलोक घर आया तब घर पर ताला लगा था। ताले पर एक चिट लगी थी जिस पर लिखा था, चाबी पड़ोस में है। आलोक ने पड़ोसी से चाबी लेकर ताला खोला और अंदर जाते ही प्रिया को फोन लगाया और चीखते चिल्लाते हुए बोला, क्या तमाशा लगा रखा है? मैंने मना किया था तुम्हें जाने को, फिर भी तुम चली गई। आज प्रिया ने भी अपने मन की भड़ास निकाल ही दी। मैंने भी आपको कितनी बार मना किया कि आप शराब मत पियो। आपने मेरी नहीं सुनी तो मैं आपकी कैसे सुन सकती हूँ?
और अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ऐसे पति को जिसे अपनी पत्नी और अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं है, बस अपने स्वार्थ और मनमौजी रवैये में ही आप खुश हैं। परिवार यह नहीं होता। मैं और मेरी बेटी खुश नहीं है आपसे। अगर आप अपना रवैया बदलेंगे तभी मैं आऊंगी, नहीं तो अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती हूँ। अपनी बेटी का पालन पोषण मैं अकेले ही कर लूंगी। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। यह कहकर प्रिया ने फोन काट दिया। आज प्रिया को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। लग रहा था जैसे कितने दिनों बाद तनाव कम हुआ हो। उसने अब ठान लिया था कि जब तक आलोक पूरी तरह नहीं सुधरेगा और शराब से दूर नहीं रहेगा, तब तक वह उसके पास नहीं जाएगी। क्योंकि आलोक के पास भी वह अकेली ही थी, पर उससे दूर रहकर कम से कम सुकून तो था। इधर आलोक बहुत तिलमिला गया था। उसके अहम को ठेस पहुंची थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रिया कभी भी इस तरह का कदम उठाएगी, मगर अभी भी वह अपनी गलती को अनदेखा करके प्रिया को ही दोषी मान रहा था कि प्रिया को मेरी इजाजत के बगैर वहां नहीं जाना चाहिए था। वह मन ही मन सोच रहा था, उसे अपने परिवार की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, बस अपनी मनमानी कर रही है। पर मैं भी कम नहीं हूँ। इस बार उसको अच्छा सबक सिखाना है। प्रिया को यह तो पता था कि आलोक इतनी आसानी से सुधरने वाला नहीं है, पर अब प्रिया ने यह तय कर लिया था कि आगे की जिंदगी वह घुट घुट कर नहीं जिएगी, और ऐसे झूठे रिश्ते और ऐसे बेमतलब के रिश्ते जिसमें कोई खुशी नहीं है, ऐसे रिश्ते पर कुर्बान हो जाना सिर्फ बेवकूफी है। प्रिया ने अपने माता पिता को भी आलोक की सारी बातें बता दी। प्रिया के पिताजी ने कहा, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, हमें बस तुम्हारी खुशियां चाहिए। अगर तुम आलोक के साथ खुश नहीं हो और उसके तौर तरीके भी ठीक नहीं है तो हम भी तुम्हें वापस जाने को नहीं कहेंगे। आगे भी फैसला तुम्हें ही करना है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। हम हर फैसले में तुम्हारे साथ हैं। पिता की बातें सुनकर प्रिया की आंखें भर आई। प्रिया की माँ भी प्रिया के गले लगकर रोने लगी और कहा, बेटा हमने कभी बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया। हम आलोक से बात करके उसे समझाते हैं। अगर फिर भी वह नहीं मानता है तो आगे फिर तुम्हारा जो निर्णय होगा वही हमारा भी होगा। प्रिया की माँ को प्रिया की बेहद फिक्र हो रही थी। हर माँ अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल देखना चाहती है, कुछ बुरा ना हो इसके लिए दिन रात प्रार्थना किया करती हैं। प्रिया के इस तरह आलोक को बिना बताए आने के कारण माँ परेशान थी। प्रिया की माँ ने आलोक को फोन लगाया। बेटा कैसे हो, सब ठीक तो है? आलोक तो जैसे राह ही देख रहा था कि कोई बात हो और उसे सुनाने का मौका मिल जाए। माँ यह कोई बात नहीं होती है। प्रिया मुझसे बिना पूछे बिना मेरी इजाजत के वहां आ गई है। उसने मुझे बताने की भी जहमत नहीं उठाई। आलोक सिर्फ प्रिया को ही दोषी दे रहा था। अपनी गलतियां उसे कहाँ दिखाई दे रही थी। वह तो चाहता था कि प्रिया भी उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहे। प्रिया की माँ भी जानती थी कि प्रिया गलत नहीं है। प्रिया की माँ ने आलोक से कहा, बेटा यहाँ आ जाओ, हर मसले का हल होता है। मिल बैठकर कोई न कोई रास्ता निकलेगा ही। पर आलोक को कोई बात करनी ही नहीं थी, क्योंकि वह खुद अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने प्रिया पर और उसके माँ बाप पर दबाव बनाने के लिए तलाक के कागज साइन करके प्रिया के घर भेज दिए। जैसे ही घर में प्रिया के माता पिता ने उन कागजों को खोलकर पढ़ा तो शब्द स्तब्ध रह गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आलोक ऐसा काम करेगा। तभी प्रिया के पास आलोक का फोन आया। प्रिया ने फोन उठाया। आलोक उसे धमका कर कहा, फौरन घर चली आओ। मुझे तमाशा करने की आदत नहीं है, पर मैं तमाशा सहन भी वहीं कर सकता हूँ। अगर तुम घर आ जाती हो तो तब मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा।
और अगर नहीं आई तो अब मेरा तुम्हारे साथ रहना नामुमकिन होगा। प्रिया को अपने माता पिता का ख्याल आ रहा था कि इस उम्र में अब माता पिता को मेरा दुख झेलना पड़ेगा। समाज के लोग अलग अलग तमाशा बनाएंगे। प्रिया ने कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। आलोक को पूरी उम्मीद थी कि प्रिया डर जाएगी और अपने माता पिता और समाज की परवाह करके वापस चली आएगी। प्रिया यह जानती थी कि आलोक सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता है। उसे प्रिया से और आस्था से कोई लगाव नहीं है। बस एक सामाजिक कर्तव्य की तरह इस शादी को निभा रहा है और यह रिश्ता दिल का नहीं है, एक मजबूरी का है। प्रिया ने अपनी माँ और पिताजी से अपने दिल की बात कह दी। माँ, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे पता है आलोक हमें दिल से नहीं चाहता। हम सिर्फ बोझ हैं उसके लिए। ऐसा रिश्ता जिसमें कोई एहसास बाकी ना हो मैं ढोना नहीं चाहती हूँ। और सच कहूँ तो आलोक को भी इस बंधन से आजाद करना चाहती हूँ, ताकि वह अपनी मनमानी और अच्छी तरह से कर सके। क्योंकि जब तक इंसान स्वयं सुधरने की कोशिश नहीं करता, उसे कोई नहीं सुधार सकता। मुझे सिर्फ अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है। अब मैं आलोक के साथ नहीं रह सकती। और प्रिया ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए और आलोक के पास वापस भेज दिया। आज वह इस बिना एहसास के रिश्ते के बंधन से आजाद हो गई थी। दूसरी तरफ आलोक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रिया ऐसा कदम भी उठा सकती है। उसके तो पैरों तले जमीन ही सरक गई थी। पर अपनी मनमानी और अहम के चलते आलोक अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाया और ना ही सुधार पाया। काश वह यह समझ पाया होता। पर आज प्रिया ने जो कदम उठाया वह शायद हर एक औरत उठाना चाहती है, पर उठा नहीं पाती। कभी सामाजिकता, कभी माता पिता के दबाव या फिर बच्चों की परवरिश, इन सब के चलते वह घुट घुट कर जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। लेकिन हर माँ बाप को सोचना चाहिए कि समाज के डर से अपने बेटी को नर्क में तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि समाज हमें खाने को नहीं देता है। ये समाज है, आप कितना भी अच्छा कर लो फिर भी ये समाज आपको गाली ही देगा। इसलिए बिना समाज को देखे अपनी बेटी का साथ दें, क्योंकि दुख में आपकी बेटी ही आपका साथ देगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।